हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण कुछ अनुसंधान संस्थाएं, जो प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं हैं पूरे भारत में, उनका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो कहाँ पर है, उसको मैं एक न्यूमोनिक टेक्निक्स यानी कि एक ट्रिक नहीं कहेंगे, इसको याद करने का एक तरीका कहा जाता है न्यूमोनिक टेक्निक को। उस तरीके से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। कुछ अभी मैंने इसको चुने हैं, ऐसे ही और कई सारे टॉपिक मैं और अपलोड करूँगा अपने इस चैनल के ऊपर। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो भूगोल विद्यार्थी क्लासेस, इस पर आपका स्वागत है, जहाँ पर कि शिक्षा क्या है, सर्वोपरि है, सभी से ऊपर है। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा एक बात बताइए, आजकल महंगाई हो गई है ना, आजकल महंगाई काफ़ी हो गई है। आप दवाई लेने जाते हैं ना, मेडिसिन लेने जाते हैं, मैंने शुरू कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, यही सब स्टार्ट है। मेडिसिन लेने जाते हैं तो क्या है, कोई कोई मेडिसिन की क्या होती है, लाखों की मिलती है ना, बहुत महंगी महंगी मेडिसिन आजकल मिलने लग गई है, महंगाई बढ़ गई है। तो इसी से एक चीज़ निकल करके आती है कि मेडिसिन बहुत महंगी हो गई है, लाखों में मिलने लगी है। तो मैं क्या कहूँगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन महंगी हो गई है, कितने में मिलने लग गई है, लाखों में। यानी कि कहाँ पर है, लखनऊ, है ना, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो ये पहला था। अगर आपको मेरी ये टेक्निक अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं आप सभी से पूछूं, देखिए जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से कितनों का घर जो है, होम जो है, वो कहाँ पर है, कलकत्ता में है। जिनका है उनके लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन जिनका नहीं है वो कुछ पल के लिए आप मान लो कि आपका घर कहाँ है, होम कहाँ है, कोलकाता में। होम कहाँ है, कोलकाता में। तो आपको बस इतना याद रखना है, मेरा होम कहाँ है, कोलकाता, होम कहाँ है, कोलकाता। तो अब इससे क्या निकल कर आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ये कहाँ है, कोलकाता। ठीक है, काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, तो ज़रूर बताइएगा। अगर ये मेरी मेहनत है, ये मेरा खुद के द्वारा इजाद की गई है, ये जो भी आप देख रहे हैं कि होम कोलकाता, ये सारी चीज़ मैंने खुद से डेराइव किया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इन सबको आप नोट करते रहिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन महंगी होगी, लाखों में मिलने लगी है, लखनऊ फर्स्ट। सेकंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, होम कहाँ है, कोलकाता, तो होम्योपैथी कोलकाता। तो अगले पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए आप, एक अगला जो है माँ चंडी, माँ चंडी किनका रूप है। ठीक है ना, मैं पहले बता देता हूँ कि जो मैं अभी इसमें न्यूमोनिक टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, इससे किसी को आहत होने की ज़रूरत नहीं है, ये बस याद करने का एक तरीका है कि माँ चंडी दुर्गा माँ का एक रूप है। अगर आपने इनकी फ़ोटो अगर देखी है, इनका अगर रूप को अगर देखा है, आपको इनके कितने कई सारे हाथ मिलते हैं ना, बहुत सारे, एक शरीर में कई सारे हाथ मिलते हैं। तो ये कहाँ से संभव है, ये आज के ज़माने में अगर हम साइंटिफिकली सोचें तो ये मेडिकल साइंस ही ना कर सकती है ऐसा कुछ कि क्या कहते हैं, प्लांटेशन, मतलब कि वहाँ पे जैसे कि ब्रेन का वो कर देते हैं, ब्रेन की सर्जरी होती है, हार्ट की सर्जरी, वैसे मान लो कई सारे हाथ लगाने, तो कौन कर सकता है, मेडिकल साइंस में ये पॉसिबल है। तो यहाँ से क्या निकलता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कहाँ मिलेगा, किनका जिक्र हम कर रहे थे, माँ चंडी का, यानी कि चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अगला क्या है हमारे पास। अच्छा एक बात बताइए, आप भगवान न करे आप में से किसी को भी टीबी हो, लेकिन आपने अगर किसी को भी सुना होगा टीबी अगर होता है तो टीबी में मुख्य क्या आपको दिखती है, खांसी। और जब आपको खांसी होगी तो क्या होगा, आपका चैन क्या होगा, छिन जाएगा। यानी कि ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर, यानी कि टीबी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, अगर आपका चैन छिन रहा है तो कहाँ पर होगा, चेन्नई में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, चेन्नई में होगा, राइट। अगले पे चलते हैं। अब आ जाते हैं, अच्छा आजकल आपने देखा होगा कि मेडिकल के, आयुर्वेदिक सभी लोग कहते हैं कि आपको शुगर नहीं खाना चाहिए, शुगर यानी कि चीनी, उसकी जगह आप क्या खा सकते हैं, लोग क्या कहते हैं, आप गुड़ खाइए, जैगरी है ना, आप गुड़ खाइए। इससे क्या होगा,
ये चीनी क्या करेगा, आपका ब्रेन को, आपको दिमाग को कमज़ोर कर देगी। और आप गुड़ क्या करेगा, आपका पाचन अच्छा करेगा, पाचन अच्छा रहेगा तो आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा, ठीक है ना। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, क्या, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, क्या खाने से हमारा ब्रेन मजबूत होता है, गुड़, यानी कि गुड़गांव, ठीक है, किससे, गुड़गांव में है वो, ओके, ठीक है। अब अगला चलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको ज़्यादातर मलेरिया डेंगू के केसेस कहाँ सुनने को मिलते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में भी मिलता है, यूपी में भी मिलता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है, इसमें आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, एक है सेंटर है मलेरिया रिसर्च सेंटर, मलेरिया रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। मलेरिया रिसर्च सेंटर क्या है, एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी है। तो कंपनी में कैसे कैसे पोस्ट होते हैं, आपने देखे होंगे, सीईओ होता है, उनमें से एक क्या होता है, एमडी, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। अब यहाँ से हम आते हैं अपने न्यूमेरिक टेक्निक पे, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अब देखो आप यहाँ पे मलेरिया रिसर्च सेंटर, ठीक है ना, ये कहाँ होगा, इसका जो एमडी होगा, यानी कि एम फॉर मलेरिया, डी फॉर दिल्ली, कहाँ पर होगा, मलेरिया रिसर्च सेंटर, दिल्ली में। तो ये इसका न्यूमेरिक टेक्निक था, ठीक है। हम अगले उस पर चलते हैं। अगला क्या है हमारा, ठीक है, अगला है, अच्छा एक बात बताइए, अभी कोरोना का जो केस हुआ था, सेकेंड वेव जो आई थी, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ था, शॉर्टेज हुआ था ना दिल्ली में, बहुत ज़्यादा हुआ था कि नहीं हुआ था। जब ये शॉर्टेज हुआ था तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि आप रिसर्च टीम बैठाइए, किसके लिए, ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए, ऑक्सीजन प्लांट के लिए रिसर्च टीम, राइट। तो यहीं से क्या निकल करके आता है, यहीं से निकल करके आता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कहाँ होगा ये, न्यू दिल्ली, कहाँ होगा, न्यू दिल्ली, ठीक है। इसी में एक और चीज़ आप जोड़ सकते हैं, मेडिकल रिसर्च, इसकी जगह एक और है साइंस, सेम चीज़, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो कहाँ मिलेगा आपको, नई दिल्ली में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा एक बात बताओ, ड्रग तो वैसे मेडिसिन को भी ड्रग ही बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर आप देखो ड्रग का मतलब है एक्चुअली कंजम्पशन होता है, कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट कंज्यूम कर लेंगे तो उसको वो हानिकारक जो ड्रग्स होते हैं उसमें गिन लेते हैं फिर उसको, ठीक है। तो ड्रग भी अगर आपको लेना है, ठीक है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि सस्ते में मिल जाता है, ये भी क्या होते हैं, लाखों के जो होते हैं, वो आप देखे होंगे कि लाखों के कंसाइनमेंट सब पकड़े जाते हैं, लाखों का कोई जब्त होती है, देखा होगा पुलिस ने आज इतने करोड़ इतने लाखों का। तो ड्रग का अगर सेंटर होगा तो वो कहाँ होगा, लखनऊ में, क्यों, क्योंकि वो लाखों में बिकता है। यही सेम चीज़ मेडिसिन में भी था, ओके, ये सेम चीज़ मेडिसिन में भी था, ठीक है। तो ये कुछ क्या थी, चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ें थी जिसके ऊपर ये उसके सेंटर थे, वो मैंने बताए। मैं कुछ अब आप सभी को अभी सभी के सामने एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ मैं बताना चाहूँगा, उसके कुछ के न्यूमेरिक टेक्निक्स और कुछ के हैं जो कि हमको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, उसमें कोई न्यूमेरिक ऐसा ज़्यादा खास करके है नहीं, तो उसको हम ऐसे ही याद कर लेंगे, ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहला क्या आता है, राइस, क्या आता है सबसे पहला आता है राइस, ठीक है ना। अच्छा राइस जो चावल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, धान में जब धान को रोपा जाता है खेत में, फिर उसको क्या किया जाता है, धान काटते हैं, राइट, काटते हैं ना, धान काटते हैं, तभी तो इससे हमारा चावल बनता है। तो धान को अगर आप काट रहे हो तो राइस का रिसर्च सेंटर कहाँ बनाओगे, कटक में ना बनाओगे, यहाँ कहाँ है वो, ओडिशा में है, राइट, ओडिशा में है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले पे। अगला क्या है हम लोगों का, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है।
डेयरी। अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा, ये जो जितने भी संस्थान वाली चीज़ें होती हैं इसमें वो पूरा याद करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं होती है। मुख्य मुख्य चीज़ें जैसे कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब इसमें सिर्फ डेयरी को हमने पकड़ लिया। डेयरी में क्या होता है? दूध, ठीक है ना। और आपको अगर गाय का दूध निकालना है तो बहुत काम करना पड़ता है ना, करना होता है। ऐसे थोड़ी है कि बस सिंपल छोटी सी चीज़ है कि गए और निकाल लिए, उसके लिए गाय का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो कर से क्या आ जाएगा? करनाल। क्या आ जाएगा? करनाल। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। चलें आगे, समझ आ गया आपको? ठीक है, चलते हैं। ओके, अगला क्या है हम लोगों के पास? हॉर्टिकल्चर। अगला क्या है? हॉर्टिकल्चर। क्या है अगला? हॉर्टिकल्चर। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, आपके चाहे कोई बहन हो या गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो या मदर हो, कोई भी हो, जो फीमेल्स होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनको बैंगल्स काफ़ी पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं? आप खुद बताइए। उनको बैंगल्स खूब पसंद आते हैं। तो अगर आप लेडीज़ को, फीमेल्स को बैंगल्स ला के दोगे, बैंगल्स का मतलब जानते हैं जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं? चूड़ियाँ, उनको चूड़ियाँ बोली जाती हैं। बैंगल्स ला के दोगे तो उनका हार्ट क्या हो जाएगा, है ना, प्रफुल्लित, खुश हो जाएंगे, काफ़ी हार्ट उनका खुश होगा, दिल खुश हो जाएगा। तो बेंगल से क्या निकला यहाँ पे? बैंगलोर। यानी कि हॉर्टिकल्चर का जो इंस्टीट्यूट है, हॉर्टिकल्चर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ मिलेगा? बैंगलोर। ठीक है, याद रखना। हॉर्टिकल्चर से हर्ट, क्या देने से लेडीज़ के हर्ट खुश हो जाते हैं? बैंगल्स देने से हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अब देखिए इसमें से कुछ है जिसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, ये कहाँ है? नई दिल्ली। और इसी में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया, ये याद हो जाएगा। आप जैसे सोचेंगे याद हो जाएगा। कृषि का, मेनली कृषि के ऊपर बात कर रहे थे ना, तो दिल्ली जो है राजधानी है, कृषि के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो मेन जो कृषि होगा वो कहाँ होगा? जो उसका हेडक्वार्टर होगा दिल्ली में होगा, सिंपल सी चीज़ है। ओके, एक और अब इसमें क्या है, एक और आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। लाख आप समझते हो? आपने देखा होंगे बंगाल एंड बिहार सब में जो लेडीज़ होती हैं ना, वो हाथ में जो चूड़ियाँ होती हैं वाइट कलर के, कुछ एक कंगन टाइप के पहनते हैं जो कि लाख के बने होते हैं ना। लाख ये बहुत ही ज्वलनशील भी होता है, ये जल, ये आग पकड़ता है। अगर आपने महाभारत की भी अगर आपने वो देखा होगा, कथा अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, तो उसमें भी जो पांडवों को जलाने के लिए जो कौरवों द्वारा जो षड्यंत्र रचा जाता है, वो लोग एक लाख का ही महल बनवा करके उसको देते हैं और फिर उसमें आग लगवा देते हैं, बट वो लोग बच जाते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। ओके, तो ये इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ मिलेगा आपको? आपको ये मिलेगा रांची में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? रांची, झारखंड। झारखंड की वो राजधानी है। अच्छा, आप इसमें ये बताइए कि झारखंड के अभी फ़िलहाल में सीएम और गवर्नर कौन है? चलिए, अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है कि हम लोग थोड़ा सा स्पेस रिलेटेड चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है ना, स्पेस रिलेटेड चीज़ों को समझ लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो आता है, जिसको मैं रखना चाहूँगा सबसे पहले, वो है हमारा इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, ये बताइए, रिमोट से आपका काम मेनली क्या होता है? आप जैसे टीवी का रिमोट है तो आप क्या करते हो? दूर से चला लेते हो ना, दूर से टीवी ऑन कर लेते हो, ऐसा ही है ना। तो रिमोट सेंसिंग मतलब दूर की चीज़ों को सेंस करना। तो दूर से क्या बन जाता है हमारा? देहरादून। ठीक है ना, देहरादून कहाँ है ये? हमको कमेंट में लिख करके बताइए देहरादून कहाँ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अच्छा एक और, अब इसमें आ जाते हैं। एक थे आदमी विक्रम, ठीक है ना, एक लड़का था विक्रम, बड़ा लड़का था, उसके तीन भाई थे। विक्रम था, कई सारे भाई थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि उसके जो सारे भाई थे ना, उसके जो सारे भाई थे वो
वन चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पकड़ने वाली चीज़ है, विक्रम के सारे भाई कहाँ चले गए, वन चले गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विक्रम साराभाई सेंटर कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे, थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम यानी कि तिरुवनंत, तो ये वन यहाँ से बस याद रखना है, इतना सा चीज़ रखेंगे ना, देखिए इसको बस एग्जाम टाइम में बस क्लिक कर जाना चाहिए, आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो विक्रम के सारे भाई कहाँ चले गए, वन चले गए, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, इसका नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, इसका नेक्स्ट है और कुछ अब हम अपने इस लेक्चर के लास्ट वाले सेक्शन पे आ चुके हैं। एक और है सतीश धवन स्पेस सेंटर, अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर, है ना। अच्छा, सतीश में अगर आप देखेंगे तो क्या वर्ड आता है, ईश यानी कि ईश्वर, है ना। ईश्वर यानी कि ईश्वर कौन है हम सभी के, श्री हरि। कौन है, श्री हरि, ठीक है ना। ईश्वर सभी के कौन है, श्री हरि हैं, ठीक है, श्री हरि हैं। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ होगा, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। कहाँ पर है, सतीश, ईश कहाँ कौन होते हैं सभी के, श्रीहरि। श्रीहरि यानी कि विष्णु जी का नाम है, श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। अब एक देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आजकल के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए एप्लीकेशन कितना अहम हो गया है ना। एप्लीकेशन, अभी जिस ऐप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर वो नहीं होता तो मैं आप सभी को पढ़ा भी नहीं पाता। तो एप्लीकेशन क्या हो गया है, बहुत अहम हो गया है ना, मुख्य हो गया है, बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसी से एक निकल के आता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहम है, तो क्या आएगा, हाँ अहमदाबाद, राइट। आप बिल्कुल आपने सही पकड़े हैं, ठीक है ना। क्या है, अहमदाबाद, राइट, अहमदाबाद, ओके। एक दो इसमें और भी हैं कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, राजा रमन्ना का इंस्टीट्यूट, राजा रमन्ना जो है वहाँ पे इंदौर में है, ठीक है ना। आप इसको भी याद कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की जब बात आएगी ना, एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत मतलब कि वहाँ पे राजा रमन्ना करके हमारे भारत के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। तो उनके ही नाम पर एक वहाँ पर वो खोला गया है, सेंटर खोला गया है, ठीक है ना, जो कि कहाँ है, इंदौर में है। इसका पूरा नाम है राजा रमन्ना भी करके बोलते हैं, और नॉर्मली इसको सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। और भी क्या, और भी कोई बचा है, देख लीजिएगा, और तो कोई नहीं बचा होगा इसमें से, स्पेस में से नहीं, अब और कोई नहीं बचा है। तो चलिए आज का ये लेक्चर यहीं तक ही था। आपको ये कैसा लगा, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, अगर आप ऐड करवाना चाहें, अगर आपको कुछ सुझाव हो तो आप मुझको ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो यहीं तक ये लेक्चर था। अगर अच्छा लगा हो तो LIKE करें, SHARE भी करें, एंड ये बोलूँगा नहीं, ये आपको मन करे तभी आप करिएगा, बिकॉज सब्सक्राइब बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप तभी ना सब्सक्राइब करिएगा, मैं ज़बरदस्ती थोड़ी करवा दूंगा। लेकिन लाइक एंड शेयर तो आप कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर आप कर दीजिएगा ताकि सपोर्ट मिल जाए। तो धन्यवाद, इस चैनल को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में।